Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, all the beautiful family, those who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हैं हम सभी हमारे सुंदर परिवार को गुड मॉर्निंग। We are so happy to see you in this morning. और इस सुबह हम आपको देखकर बहुत ही खुश हैं। Let's type in chat box, Good morning, Jesus. आइए चैट बॉक्स में लिखते हैं गुड मॉर्निंग जीसस। It is not a good to start our day with Jesus. क्या यह सही नहीं है कि हमारे दिन की शुरुआत यीशु मसीह के साथ करें? Because every morning when we wake up with the burdens and tension. क्योंकि हर सुबह जब हम उठते हैं तो कुछ न कुछ हमारे बोझ होते हैं, हमारे चिंताएं होते हैं, उनके साथ हम उठते हैं। So let's see what God has for you and for me. तो आइए हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे लिए रखा है आज। So today I'm gonna talk about God's mercy. तो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ परमेश्वर की दया। Have you ever felt in your heart that you show mercy toward others? क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि आप एक दूसरे के लिए बहुत ही दयावान हैं? Maybe you see sick person. शायद हो सकता है बीमार को देखते हैं। Maybe you see needy person. शायद आप जरूरत लोगों को देखते हैं। And your heart filled with the compassion. और आपका हृदय जो है दया से भर जाता है। So let's see in the Bible. आइए हम बाइबल में देखेंगे Ephesians chapter 2 verse 4. और इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 4 वचन में हम देखने जा रहे हैं। Let's read it together. आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। But God's mercy is so abundant and His love for us so great. तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की दया जो है बहुतायत से है और उसका जो प्रेम है महान है। So here I want to say what is the meaning of mercy. तो मैं यहाँ पर दया की मतलब के बारे में बताना चाहती हूँ। It means being kind to those who offend you. तो इसका मतलब ये है कि जो आपको अपमानित करते हैं उनके लिए आप दयावान बने। And doing good those who hurt you. और अच्छा करना उनके लिए जो आपको चोट पहुंचाते हैं। So it is so difficult to feel with the compassion when somebody hurt you. ये बहुत कठिन होता है जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और उसके लिए आप दयावान हो। So here I want to share a story about the Bartimaeus blind man. और यहाँ पर मैं बर्तिमाई की कहानी को बताना चाहती हूँ जो अंधा है। So when Jesus came to Jericho, जब यीशु मसीह यरीहो से गुजर रहे थे, and the blind beggar name is the Bartimaeus son of Timaeus. तो अंधा जो व्यक्ति था उसका नाम बर्तिमाई था और वो अंधा था। And he was sitting by road. और वो जो रोड के किनारे बैठा हुआ था। He was sitting by the road after long time. और वो जो रोड के किनारे लंबे समय से बैठा हुआ था। Because he was not able to see and he was begging every day. क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था, वो हर दिन भीख मांगता था। And when Jesus was passing from there, जब यीशु मसीह उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे, when he heard, जब उसने सुना the Jesus of Nazareth is coming, यीशु मसीह जो नासरत से आ रहा है, and he started to shout it, और वो चिल्लाना शुरू किया, the son of David have mercy upon me. और दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। And what make him to shout the son of David have mercy upon me? और क्या उसको बना दिया कि वो दाऊद की संतान चिल्लाना शुरू किया? Because he heard that Jesus is coming. क्योंकि उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहा है। When he was shouted, the son of David have mercy upon me. जब उसने चिल्लाना शुरू किया कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, and there are the many people try to stop him. और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे उसको कोशिश कर रहे थे रोकने के लिए। And they scolded him, be quiet. और उसको डांटा कि तुम चुप रहो, Don't shout. वो चिल्लाओ मत। They tried to stop him. वो लोग कोशिश कर रहे थे उसको बंद करने के लिए। The more they are trying to stop him, जैसे जैसे ज्यादा वो लोग उसको चुप करा रहे थे, the more he started to shout, the son of David have mercy upon me. उतना ही ज्यादा और ही जोर से वो चिल्लाना शुरू किया कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। The blind man, he did not listen what crowd said. और जो अंधा भिखारी था वो नहीं सुना कि लोग भीड़ जो है क्या कह रही है। If he could listen what the crowd said, यदि वो सुनता ये जो भीड़ कह रही थी, he could not get well. वो वहाँ पर चंगा नहीं हो पाता। He could not meet with Jesus. वो यीशु मसीह से मिल नहीं पाता। Then Jesus said to stop it.
और यीशु मसीह ने कहा वहाँ पर रुक जाओ। And he said to disciple, bring him. और उन्होंने यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि उसको मेरे पास लेकर आओ। And when they bring to him front of the Jesus, जैसे वो यीशु मसीह के पास लेकर के आए, and Jesus saw him, जब यीशु मसीह ने उसे देखा and his heart filled with the compassion and mercy. और यीशु मसीह का हृदय जो है तरस और दया से भर गया, He says to blind man, और वो भिखारी अंधा व्यक्ति से कहता है, he said, what you want me to do for you? और वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। The beggar man says, भिखारी जो अंधा कहता है, he said, Lord, I want to see again. और वो कहता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। See how much he filled with the pain because the many years he was not able to see. आप देख सकते हैं कि वो कितने सालों से वो देख नहीं पा रहा था, कितना दर्द से होकर वो गुजर रहा था। But when he heard that Jesus is coming, जब उसने सुना यीशु मसीह आ रहे हैं, and he believed in his heart, और उसने अपने हृदय में विश्वास किया, when Jesus will touch me, I will get well. जब यीशु मुझे छुएगा मैं चंगा हो जाऊंगा। That's why Jesus said, go, your faith made you well. इसीलिए यीशु मसीह ने उसको कहा कि जाओ, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। So here I want to tell you family, और यहाँ पर मैं परिवार बताना चाहती हूँ, Jesus went the city and village and preached the gospel. यीशु मसीह गाँव में शहरों में जाते थे और सुसमाचार को सुनाते थे, And he preached the gospel about the kingdom of God. और वो यीशु मसीह का सुसमाचार जो सुनाते थे परमेश्वर के राज्य के बारे में। And when he saw the sick person and the one who alone person, जब यीशु मसीह बीमारों को देखते थे, अकेला को देखते थे, and his heart filled with the compassion. उसका हृदय जो है तरस से भर जाता था। Wherever he goes, जहाँ कहीं भी वो जाता है, he shows mercy toward them. वहाँ पर वो अपनी तरस और दया को उनके साथ दिखाता है। He healed the sick people, वो बीमारों को चंगा करता है, and he give breakthrough to people, वो लोगों को छुटकारा देता है, and he feed the people. और लोगों को खिलाता भी है। He feel all the needs when he saw the people are struggling, people are is hopeless. जब वो लोगों की ज़रूरत को देखता था, जो निराशावादी होते थे, वो सारी ज़रूरतों को उनकी पूरा करता था यीशु मसीह। Jesus understand our heart. यीशु मसीह हमारे हृदय को समझता है। Do you think that Jesus healed simply to people? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ऐसे ही साधारण रीति से लोगों को चंगा कर देता था? No, before he healed sick people, ऐसा नहीं। वो पहले बीमारों को चंगा करने से पहले he feel in his heart. वो अपने हृदय में महसूस करता था। Then he able to see the many things. तब वो जाकर के बहुत सारी चीज़ों को देखने के योग्य हो जाता था। That's why when he saw people, his heart for people, जब वो लोगों को देखता था, उसका हृदय लोगों के लिए ही होता था, and he always full up with the compassion and with the mercy. और हमेशा उसका हृदय जो है तरस से दया से भरा होता था। That's why when you will see in the Psalms 103 verse 8, जब हम भजन संहिता 103 उसका 8 वचन देखेंगे, the Lord is filled with the compassion and mercy, परमेश्वर वहाँ पर पूरी तरस और दया से भरा हुआ है, and slow to become angry, और वो बहुत गुस्सा करने में धीमा है, and filled with the love. और वो प्रेम से भरा हुआ है। No matter what, how much we do sin, ये मायने नहीं था कितना हम पाप करते हैं, how much we do wrong things, कितना हम गलत करते हैं, but he shows mercy upon us वो हमेशा हमारे लिए तरस और दया को दिखाता है, because we are the son and daughter. क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। And sometimes we think we are the not right person, and we feel very bad in our heart. कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम सही नहीं हैं और अपने हृदय में बहुत ही दोषी महसूस करते हैं। God did not see your mistake, he sees your heart. परमेश्वर जो है आपकी गलती को नहीं देखता है, वो आपके हृदय को देखता है। So here I want to tell you family, और यहाँ पर मैं परिवार बताना चाहती हूँ, God's mercy bring peace, healing in your life. परमेश्वर की दया जो है चंगाई और आपके जीवन में शांति को लेके आती है। God's mercy delights. परमेश्वर का जो तरस और दया है जो आनंदित होती है। His mercy forgive your sin. और उसकी दया जो है आपके पापों को क्षमा करती है। His mercy endure forever. और उसकी दया जो हमेशा
हमेशा बनी रहती है। So here I want to encourage your family, show mercy to others तो यहाँ पर मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ परिवार की, आप एक दूसरे को दया दिखाएं, and treat others with compassion heart. दूसरे के साथ जो है बर्ताव करें अपने तरस भरे हृदय से। So show mercy to others like God shows to His people. ऐसे तरस लोगों को दिखाए जैसे परमेश्वर दूसरों को दिखाते थे। God always expect us to show mercy to others. परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है कि हम भी एक दूसरे के साथ अपनी दया को दिखाएं। God always sees our heart. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता रहता है Same way we need to see others' heart the way Jesus sees. और इसी रीति से हमें भी देखना है, जैसे यीशु मसीह लोगों को देखते थे वैसे हमें भी दूसरों को देखना है। Until we will not understand the people pain, जब तक हम लोगों के दर्द को नहीं समझेंगे we cannot see people the way Jesus sees. तब हम लोगों को नहीं देख पाएंगे जैसे यीशु मसीह देखते थे। We cannot see healing in their life. हम उनके जीवन में चंगाई को नहीं देख सकते हैं। If you want to see something in your life, great things, जब आप अपने जीवन में कुछ महान चीज़ों को देखना चाहते हैं, show mercy दूसरों पर दया दिखाएं, and forgive others दूसरों को क्षमा करें, the way Jesus forgive others. जैसे यीशु मसीह ने लोगों को क्षमा किया। So I want to you share what God has done in your life. तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप बताइए जो आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है। Has God did many things in your life. वहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में किया है। Let's share your testimony with others. आइए अपने गवाही को दूसरे के साथ बांटिए। And God is with always. और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। So I hope you are blessed through this message. और मैं ऐसा रखती हूँ कि आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए हैं। If you are blessed, please share this link with your friends and family. यदि आप आशीषित हैं तो इस लिंक को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में। Through this word, may God bless you. इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।